दोस्तों शेयर मार्केट का सही रूल क्या है? बाय राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्राइस। और अगर दोस्तों ये नहीं होता है तो शेयर मार्केट में जो है नुकसान हो जाता है और लोग जो हैं वो बौखला जाते हैं। बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आज जो हम बात कर रहे हैं, आज हम किस बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जो Q1 के जो रिजल्ट्स हैं, सॉरी दैट इज़ फ्रॉम अप्रैल मई जून, वो जो है मई से आना स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो है इन्फोसिस की। इन्फोसिस के जो रिजल्ट्स हैं वो 13 मई के आसपास आने चाहिए और हम देखेंगे ये इन्फोसिस, इसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स क्या हैं, इसके अंदर जो ब्रोकर्स हैं उनके व्यू क्या हैं, कंपनी का जो गाइडेंस क्या है, टेक्निकल चार्ट्स क्या हैं और हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो जो हम बना रहे हैं आज की तारीख को देखते हुए वो क्या बोलता है और ये जो कंपनी है इसकी जो परफॉर्मेंस है जनवरी टू मार्च, उसके टेक्निकल चार्ट्स को भी इवेल्युएट कर लेंगे। तो ये आज का हमारा पूरा बड़ा इम्पॉर्टेंट एक शेयर है एंड एट द सेम टाइम इसके जो डेटाज हैं वो भी बहुत वाइटल हैं, जिसका कि आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप जो है इसको एकदम सीरियसली लें और ये जो वीडियो है ना उसको काट छांट के मत देखिए, क्योंकि आपका आज का लिया हुआ फैसला आपको जो है अच्छी खासी शेयर मार्केट के अंदर या इन्फोसिस के अंदर जो है वो मुनाफा कमाकर दे सकता है। तो चलिए आगे जाने से पहले दोस्तों मैं सबको जो है नमस्कार बोलता हूँ, सबको जय श्री राम बोलता हूँ, गुड आफ्टरनून बोलता हूँ और वनक्कम, नमस्कारा, केम छो। All are my friends, you know, across the country and almost in about 25 countries all over the world who are listening to me. मैं हर एक को जो है I welcome all to this presentation of Infosys. But friends, just remember, I always see कि आप जो है ना तो कमेंट ढंग से करते हैं, ना जो वीडियो को शेयर कर रहे हैं और जो सब्सक्राइब भी जो है ना वो लोग कम सब्सक्राइब करने चालू हो गए हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। तो चलो दोस्तों ये मैंने आज जो है आई हैव पुट अप दिस इन्फोसिस हियर और अगर आप ये इन्फोसिस को देखें यहाँ पर तो इन्फोसिस जो है ना इसने 1-2 दिन, पिछले 3 दिन से इन्फोसिस जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये वीकली चार्ट है, रिमेंबर दिस इज अ वीकली चार्ट। ये मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट लगाया हुआ है, आपने देखा है 6 महीने का वीकली चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट है और इसकी जो मूविंग एवरेज है, दैट मूविंग एवरेज आल्सो व्हिच आई हैव केप्ट इज 2 हियर, दिस यू कैन सी, आई जस्ट हाईलाइट दिस, मूविंग एवरेज इज 2। वीकली चार्ट जब भी लगता है तो मूविंग एवरेज जो है दैट इज ऑलवेज 2, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि मूविंग एवरेज के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से ये जो है इसने बाई सिग्नल दिया हुआ है और अगर मैं इसको फ्रेंड्स लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूं तो ये एक और आई ओपनर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैं क्यों इसको अभी मैं लेने के लिए बोल रहा हूँ। आप ये देख लीजिए यहाँ पर इसने जो बाई दिया था वो 1456 पे दिया था और अभी ये ऊपर की तरफ चल रहा है और 2 का मूविंग एवरेज है उसका डायरेक्शन भी एकदम सॉलिड अप है। फ्रेंड्स आई वांट टू टेल यू हियर इज दैट जो क्योंकि ये वीकली चार्ट है, ये दिस इज एक्चुअली एट द एंड, द प्राइस हियर इंडिकेटेड इज एट द एंड ऑफ एवरेज प्राइस एट द एंड एवरी डे। 7 दिन का सॉरी 5 दिन का वीक होता है तो 5 दिन के अंदर जो क्लोजिंग प्राइस है उसका एवरेज लेके प्राइस यहाँ पर दिखाई गई है और ये चार्ट को ड्रॉ किया हुआ है। डेली बेसिस के ऊपर जो चार्ट है, जो प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट जो है बहुत ज़्यादा करती रहेंगी, तो आप परवाह मत करिए। जस्ट आप ये देखिए कि आप जो है ये जो 2 की जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर ही हमेशा रहें। जितनी ये जो प्राइस नीली वाली जो है प्राइस लाइन है, जितनी ये जो लाल लाइन जो मूविंग एवरेज है इससे दूर है उतना ही आप सेफ हैं, ठीक है। तो मैं पहले आपके सामने जो है कुछ पैरामीटर्स, एक्चुअली इसके जैसे मैंने बोला कि मैं कुछ पैरामीटर्स आपके सामने रखना चाहता हूँ इसके इन्फोसिस के। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इन्फोसिस है ये 1981 के अंदर ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और इसका जो मार्केट कैप था सिर्फ 10,000 रुपीज़ था। आज ये तो 45,000 करोड़ से भी ऊपर का इसका जो है मार्केट कैप है। इसका जो प्रेजेंट पीई है वो 30.7 है एंड रिमेंबर इसका जो ईपीएस है इट इज़ जस्ट स्टुपेंडस विच इज़
3। और जो इंडिया की जो जीडीपी है आईटी सेक्टर जो है उसका 9% जो है ये आईटी सेक्टर इज 9% ऑफ इंडियाज जीडीपी। और जो इन्फोसिस है ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन आईटी सेक्टर है। इसका जो इन्फोसिस जो है पिछले 3 साल में अगर निफ्टी को देखें तो निफ्टी ने सिर्फ 45.5% रिटर्न दिया है, वेयर एज इन्फोसिस हैज गिवन इन लास्ट 3 years 126.12%। और क्या चाहते हैं आप, कितना पैसा हो गया आपका। एंड द मैक्सिमम रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल सेक्टर, दैट मीन्स जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स वगैरह जो इस टाइप के इंस्टीट्यूशन है, इनको ये सॉफ्टवेयर बना के देते हैं एंड फ्रॉम देयर दे गेट दी मैक्सिमम रेवेन्यू विच इज 32.4%। and it is exporting to more than 50 countries across the world। सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है वो आता है नॉर्थ अमेरिका से विच इज 61%, यूरोप से आता है 24% और इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है, ओनली 3%। इसलिए जब भी रुपी जो है डॉलर के अगेंस्ट गिरता है तो इंडिया के अंदर जो रेवेन्यूज हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि इसका जो कांस्टेंट करेंसी रेशो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हर बारी जो कांस्टेंट करेंसी रेशो है ये कंपनी डिक्लेयर करती है विच इज एज पर द कंपनी गाइडेंस ऑल्सो दे विल मेंटेन रादर दे विल इंक्रीज देयर सीसीआर। सो फॉर 1981 से लेकर आज तक इसने 4 बोनस दिए हैं और 4 बाईबैक दिए हैं। फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू हियर दैट कंपनी हैज ह्यूज surplus of funds. If whenever company desires, company can give bonuses, company can again do buyback, although recently also company has given a buyback in 2019, right? और इसके बाद जो है कंपनी का जो गाइडेंस है फॉर Q1 ऑफ 22-23 दैट इज अप्रैल मई जून, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कंपनी का जो गाइडेंस है नंबर 1। और जो ब्रोकर्स हैं इंडिया के अंदर उन्होंने भी इसकी जो प्राइस है उसको कैसे फोर्सी किया है, CLA से कहता है कि इसकी जो प्राइस है वो 2040 तक अगले 3 महीने में जानी चाहिए। आज उसकी प्राइस, आज मैंने खरीदा है 1500 रुपये में, दैट मीन्स 25% इंक्रीज। MK बोलता है 1970, रफली द सेम। JM फाइनेंशियल्स बोलता है 1970 सेम। और जो एडलवाइज है उसने इसका प्राइस टारगेट रखा है 2426। आप देख सकते हैं कि ये बहुत प्रॉमिसिंग है, इसीलिए आज मैंने इसको लिया है। क्यों लिया है, वो इसलिए लिया है दोस्तों ताकि अभी अगर से फॉर एग्जांपल वी बाय टुमारो, मैंने तो आज 1500 में लिया है, हो सकता है कल आपको थोड़ा ऊपर नीचे मिल जाए, प्राइस फ्लक्चुएशन हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसका प्राइस अगर 2000 रुपये तक पहुंच सकता है तो इट इज गिविंग ए क्लियर कट 25% फ्रॉम हियर फाइन इन नेक्स्ट 30 डेज, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो इन्फोसिस है इसके रिजल्ट 13-14 के आसपास ही आते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली 13 को रिजल्ट निकलते हैं इसके, 13 अप्रैल को जैसे लास्ट टाइम निकले थे, शाम को निकले, सॉरी सुबह निकलते हैं और जो है उसके बाद जो शेयर की जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है। आई एम सॉरी, इसके बाद में निकलते हैं, मार्केट आवर्स के बाद में निकलते हैं, तो नेक्स्ट डे जो है इसका रिस्पॉन्स आ जाता है शेयर मार्केट के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पर जो है इसने बाई ऑलरेडी दे दिया है 1462 के ऊपर, एंड नाउ इट इज 1530। टुडे आई हैव मेड परचेज एट 1500 ओनली पर शेयर, एंड दैट वी विल सी इन द चार्ट कि आज मेरी जो एक्टिविटी है वो कैसी रही है, कंसिडरिंग द प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि ये जो है इसका जो ये डेली चार्ट है, ये दिस इज एक्चुअली डेली चार्ट फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, या इसको मैं 9 मंथ्स कर देता हूँ, शायद थोड़ा सा बेटर, आई विल सी लिटिल बेटर। तो आप देख लीजिए कि लास्ट टाइम जो है 13 अप्रैल, देखते हैं जरा 13 अप्रैल कहाँ पर है भाई, ये 19 अप्रैल है, ये 12, ये 13। लास्ट टाइम आप फ्रेंड्स आप ये देखिए कि इसके जो रिजल्ट्स आए थे ना वो यहाँ पर आए थे 13 तारीख को। 13 अप्रैल से लेके रिजल्ट से
रिजल्ट्स के अंदर कोई खराबी नहीं थी. जो रेवेन्यू था दैट हैड ग्रोन अप बाय अबाउट 1.26%. ये शायद मेरे पास यहाँ पर है. लेकिन जो इसका जो नेट प्रॉफिट था ना वो करीब 1.5% गिर गया था, जिसकी वजह से जो एबिटा है वो भी गिर गया था. लेकिन जो ईपीएस है, ईपीएस एक्चुअली वेंट अप फ्रॉम 11.95 टू 13.57%. तो ये थोड़ी सी श्योरिटी दे रहा था कि भाई इतना डेंजरस चीज़ नहीं है. और दूसरी बात फ्रेंड्स ये, क्योंकि इसके पास पैसा बहुत है, ये ऑलवेज जो कंपनी के अंदर जो है पैसा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनको एक्सपैंड करने के लिए, बोनस देने के लिए, बाय बैक करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए. तो इसलिए इसमें जो इनिशियली जो घबराहट थी वो थी, और इसका जो फॉल है वो भी आना जायज़ था. लेकिन अभी इसने आप देख लीजिए पिछले 2 दिन से 1, 2, 3 दिन से जो है आई एम सॉरी, इससे जो अप ट्रेंड है ये स्टार्ट कर दिया है. अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका ये जो RSI है, RSI अभी 50.60 है आज. टुडे वी आर सिटिंग ऑन 6 मई 2022. RSI इज 50.60. तो अभी तो इसके पास करीब 20 पॉइंट ऊपर जाने के लिए हैं. और अगर आप यहाँ देखें तो ये इसका जो मैगडी है, इसकी ब्लू लाइन ऊपर है, अच्छी खासी ऊपर है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शेयर है, under the worst circumstances it will go up to say 1700 approximately without any hitch. और अगर उस टाइम मार्केट का जो एनवायरनमेंट है वो अगर ठीक रहा तो ये जो शेयर है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जो शेयर है ये 2000 तक या 2400 जैसे लोग, जैसे यहाँ पर ब्रोकर्स बोल रहे हैं, ये यहाँ तक भी पहुँच सकता है. कोई ऐसी इसके अंदर बड़ी बात नहीं है. तो आपके पास एक विंडो है बिटवीन 1700 एंड 2000. होप फॉर द बेस्ट. कंपनी ने जो पिछली बार रिजल्ट दिए थे मार्केट को वो बहुत पसंद नहीं आए, पिटाई हो गई. एनवायरनमेंट ठीक नहीं था, वर्ल्ड का जो एनवायरनमेंट था वो बिल्कुल ठीक नहीं था. आज भी बहुत अच्छा नहीं है, पिटाई हो गई सब शेयरों की, इसकी भी पिटाई हो गई. लेकिन अब इसने, क्योंकि इसके रिजल्ट आने चालू हो गए हैं, इसलिए लोगों ने जो है दे हैव स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग इट. तो अब ये देख लेते हैं कि जो आज जो एक्टिविटी है वो मेरी एक्टिविटी आज क्या हुई. ठीक है ना. तो फ्रेंड्स मैंने आपको जो पिछला मेरा जो वीडियो था उसमें हमने बात करी थी ये ACC की. मैंने आपको बोला था कि मैंने ACC जो है ना खरीदा नहीं है. आज मैंने ACC को, मेरे को ये 2100 पे नहीं मिला, तो ये बहुत देर तक 2130 2140 के बीच में चल रहा था. 11-12 बजे के करीब, 12 साढ़े 12 के बजे के करीब, तो मैंने इसको 2140 के ऊपर मैंने इसके 10 शेयर खरीद लिए हैं. मैंने आपको बताया कि इनिशियल जो मैं बाई करता हूँ वो हमेशा 20,000 के अप्रॉक्सीमेटली करता हूँ. हालांकि मेरी जो लिमिट है, अगर बाई चांस कभी शेयर गिर जाए तो वो 30,000 तक में एक शेयर में इन्वेस्ट कर देता हूँ. एंड इन्फोसिस को भी आज मैंने बाई किए हैं 12 शेयर, और ये जो बाई किए हैं 1500 के रेट के ऊपर मैंने बाई किए हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन शेयर्स को बाई करिए, आप अपना कैलकुलेशन करिए, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेफली कर सकते हैं. शेयर मार्केट के अंदर खतरा भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि सब पैरामीटर्स को देखते हुए, और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी जो ब्रोकर्स हैं और जो कंपनी है वो कह रही है भाई जो रोबेस्ट बिजनेस है वो पाइपलाइन के अंदर है, देयर इज नो डर्थ ऑफ बिजनेस, नंबर 1. और जो कांस्टेंट करेंसी रेशो है वो 13 to 15% एज यूजुअल रहेगी. एक्चुअली वो बेटर कर रहे हैं, 11% था, उसको कंपनी ने इम्प्रूव करके 15% कर दिया है. और जो स्ट्रॉन्ग डिमांड रिमेन्स अक्रॉस ऑल जोग्राफीज एंड सर्विसेज, ये कंपनी की स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग डिमांड रिमेन्स अक्रॉस जोग्राफीज एंड ऑल सर्विसेज इन द गिवन बाय द कंपनी. कंपनी कॉन्फिडेंट है, ब्रोकर्स कॉन्फिडेंट है, इंडिया की इकोनॉमी फिलहाल रोबस्ट है. हाँ, हमको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सिर्फ हमको किसके अंदर है, इंटरनेशनल प्रेशर्स हमारे ऊपर काम कर रहे हैं, नंबर 1. दूसरी चीज़ क्या है, अब जो नेक्स्ट आज 6 है 7-8 तारीख को RBI की जो मीटिंग है वो भी होने वाली है, जिसके अंदर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में जो है जो RBI गवर्नर हैं वो बताएंगे. एट द सेम टाइम फेड की मीटिंग भी होने वाली है. हो सकता है 2 दिन मार्केट जो है ये फ्लैट रहे या हल्के हल्के ऊपर जाए, कोई शेयर ऊपर जाएगा, कोई शेयर नीचे जाएगा, हो सकता है ये सब. और आप एक बात देख लेना कि अभी जो हम डिसीजन ले रहे हैं, हम डिसीजन इसके ऊपर ले रहे हैं कि जो शेयर मार्केट है इसने पहली बार यहाँ पर एक जो है क्रॉस लगाया है. आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने क्रॉस लगाया है,
और जो RSI है इसका, RSI इसका अभी 50 है, विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव। और हिस्टोग्राम के अंदर आप देख लीजिए कि ये वाली जो ग्रीन पिप है ये भी ऊपर की तरफ है, और जो मैगडी की जो ब्लू लाइन है, ये जो मैगडी लाइन है, ये मैगडी लाइन भी ऊपर है। तो हमने अपनी तरफ से इसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स देख लिए, इसके टेक्निकल पैरामीटर्स देख लिए, ब्रोकर्स का व्यू ले लिया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 1500 के आसपास आपको कभी भी मिल जाए, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बाय द शेयर एज आई बाय इन द पार्ट्स। जितना भी आपको खरीदना है आप हाफ क्वांटिटी जो है इसकी खरीद के रख लीजिए, और कभी आपको मौका लगे कि 1500 से नीचे अगर आपको मिल जाए, यू कैन ऑलवेज बाय इन्फोसिस। इट इज़ द सेफेस्ट बाय एज फार एज शेयर मार्केट इज कंसर्न। बस दोस्तों, मेरे को आपको यही आपको बोलना है आज कि मैंने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। मैंने ACC भी बाई कर लिया, और मैंने जो है आज इन्फोसिस भी 1500 रुपये पर शेयर के ऊपर बाई कर लिया, जो मैंने आपको दिखा दिया है। रेस्ट इज़ ऑन यू। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आपको, मैं पहले भी आपको एक बार बोल चुका हूं कि अगर एक बार आप शेयर मार्केट के अंदर लूज करते हैं तो यू आर लूजिंग बाई मिस्टेक, और अगर आप बार बार लूज करते हैं तो यू आर लूजिंग बाई डिसीजन। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने हिंदी और इंग्लिश में टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों की दोनों दी हुई हैं। 7-8 दोनों के मिला के 16 वीडियो होंगे हिंदी और इंग्लिश के अंदर, आप देख लीजिए उनको। जितना शेयर मार्केट के अंदर कमाने के लिए ज़रूरत है, इंडिकेटर्स की ज़रूरत है, सबकी सब मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे छोटे छोटे अपने वीडियोज़ में। 8-8 10-10 मिनट की वीडियोज़ हैं, एंड पूरी शेयर मार्केट की नॉलेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। लर्न what is enough to earn money। बस मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, बाकी सब आप पे निर्भर करता है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।